नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही दिलचस्प और कह सकते हैं शक्तिशाली विचार के बारे में। कैसे सही चीजों को गुप्त रखना मतलब एक तरह की रणनीतिक चुप्पी एक बेहतर जिंदगी की चाबी हो सकती है। चलिए इसे समझते हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में कभी ना कभी तो जरूर आता है ना? एक ऐसी जिंदगी जिसमें सुकून हो, सुरक्षा हो और कामयाबी भी। आज की हमारी ये चर्चा इसी सवाल का जवाब ढूंढने की एक कोशिश है। तो फिर इसका जवाब है क्या? जवाब एक ऐसे सिद्धांत में छिपा है जो सुनने में शायद थोड़ा अलग लगे पर है बहुत ही असरदार। हाँ, यही है वो मूल मंत्र। गुप्तता शक्ति है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि हर बात दुनिया को बताने के लिए नहीं होती। कुछ चीजों को अपने तक रखने में ही असली ताकत है। पर ऐसा क्यों है? देखिए, जब हम अपने प्लान्स और अपनी एनर्जी को प्राइवेट रखते हैं तो हम उन्हें बाहरी दुनिया की नेगेटिविटी से, जलन से, शक की नज़रों से बचा लेते हैं। ये एक तरह की सुरक्षा कवच जैसा काम करता है। तो चलिए अब देखते हैं कि इस सिद्धांत को असल जिंदगी में कैसे उतारा जाए। शुरुआत करते हैं पहले और सबसे जरूरी सूत्र से। तो पहला सूत्र है कि अपने बड़े लक्ष्यों के बारे में पहले से ही सबको मत बताइए। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो हम दूसरों की जलन और नेगेटिविटी से बच जाते हैं। बेहतर यही है कि काम पूरा हो जाए और फिर आपकी सफलता ही शोर मचाए। ओके, अब बात करते हैं जिंदगी के कुछ ऐसे पहलुओं की जहां प्राइवेसी बनाए रखना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है। हमारा पैसा और हमारे अपने रिश्ते। इस हिस्से में हम इन 3 बहुत ही सेंसिटिव एरियाज पर फोकस करेंगे जो हमारे मन की शांति और स्थिरता के लिए बहुत मायने रखते हैं। दूसरा सूत्र हमारी इनकम से जुड़ा है। जब हम अपनी कमाई के बारे में सबको बताते हैं तो अक्सर क्या होता है, लोग तुलना करने लगते हैं, मन में जलन पैदा होती है। इसे निजी रखने से ना मन में शांति बनी रहती है और हम इस सारी नेगेटिविटी से बचे रहते हैं। तीसरा सूत्र है परिवार के बारे में। देखिए, हर घर में कुछ ना कुछ परेशानियां तो होती ही हैं, ये बहुत नॉर्मल है। लेकिन इन निजी बातों को बाहर ले जाने से अक्सर मान सम्मान कम होता है और रिश्तों में दरार आ सकती है। गरिमा बनाए रखने के लिए गोपनीयता बहुत जरूरी है। और 7वां सूत्र हमारी लव लाइफ से जुड़ा है। अपने रिश्ते की बहुत पर्सनल बातें दूसरों को बताने से अक्सर बाहर के लोगों को दखल देने का मौका मिल जाता है, जिससे गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं और रिश्ते की जो अपनी एक पवित्रता होती है वो भंग होती है। अब हम उन सूत्रों की तरफ बढ़ते हैं जो हमारी बाहरी दुनिया से नहीं बल्कि हमारी अंदर की दुनिया, हमारी आध्यात्मिक दुनिया को सुरक्षित रखने पर जोर देते हैं। चौथा सूत्र हमारे आध्यात्मिक अनुभवों के बारे में है। ध्यान, प्रार्थना या कोई भी साधना, ये एक बहुत ही व्यक्तिगत यात्रा है। जब हम इन अनुभवों का बहुत ज्यादा बखान करते हैं तो कभी-कभी उनकी गहराई और उनकी जो ताकत है वो कम हो जाती है। 5वां सूत्र दान और मदद से जुड़ा है और ये लाइन सब कुछ कह देती है। असली मदद वो है जो बिना किसी दिखावे के चुपचाप की जाए। जब हम इसका प्रचार नहीं करते तो उसका महत्व और भी बढ़ जाता है। और छठा सूत्र ये हमारी कमजोरियों के बारे में है। अपनी कमजोरियों को दुनिया के सामने रखने से लोग उनका फायदा उठा सकते हैं। तो समझदारी इसी में है कि हम चुपचाप उन्हें पहचानें, उन पर काम करें और खुद को और मजबूत बनाएं। तो इन सभी सूत्रों को अगर हम जोड़कर देखें तो जो एक तस्वीर बनती है वो है एक शांत, स्थिर और शक्तिशाली व्यक्तित्व की। अंत में इस पूरी चर्चा का जो सार है वो बस इन कुछ शब्दों में है। पहला हिस्सा है जितना शांत उतना मजबूत। ये एक सीधा कनेक्शन है शांति और शक्ति के बीच, जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। और यही आज का सबसे बड़ा सबक है। जब हम दिखावे से दूर चुपचाप अपने काम पर ध्यान लगाते हैं तो जिंदगी में आगे बढ़ने की संभावना कई गुना बढ़ जाती है। तो जाते जाते एक सवाल, आज की इस ओवर शेयरिंग वाली दुनिया में जहां हर कोई अपनी जिंदगी ऑनलाइन दिखा रहा है, क्या सच में चुप रहना और अपनी योजनाओं को गुप्त रखना ही कामयाबी की असली कुंजी है? इस पर सोचिएगा जरूर।